नमस्ते फ्रेंड, मैं डॉक्टर काजल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माइंड प्रोग्रामिंग विथ मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन के ज़रिए हमारी माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर बताऊँ तो मेडिटेशन के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियाँ होती है। उस 5 इंद्रियों पर काम करके माइंड को कैसे प्रोग्राम करना चाहिए उसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। योगा वगैरह एक्सरसाइज जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक मेडिटेशन ऐसा होता है जो हमारी माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें दिमाग का कचरा भी समय से डिटॉक्सिफिकेशन करते रहना चाहिए। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ तो मैं काफ़ी समय से अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे मेडिटेशन भी किए हैं, जैसे कि सहज ध्यान क्रिया, विपश्यना मेडिटेशन, अनापनसती का मेडिटेशन। काफ़ी आश्रम में जाकर मैं कंटिन्यू बहुत सालों से लगभग करीबन 5 साल से मैं अलग अलग मेडिटेशन करती हूँ, और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा फ़ायदा मिला है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं मेडिटेशन का सहारा लेती हूँ। अगर मैं आप लोगों को हंसती हुई नज़र आ रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं, कोई भी सफल इंसान होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी नहीं होता है, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को, उस दुख को कैसे समता में लेकर हमें आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रेस को हमारे शरीर पर हावी नहीं होने देना है, उससे कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग, समता में बनाए रखने का। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन के ज़रिए ही आता है। अगर मैं बताऊँ तो स्टीव जॉन, वॉरेन बफेट को ले लो, वो सब लोग अपनी करियर में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब भी कोई लाइफ में एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस आती है, तो वो इंडिया आते हैं और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। दूसरा बताऊँ तो हमारे बिल गेट्स को ले लो, सफल इंसान नरेंद्र मोदी को ही ले लो, वो कभी भी मेडिटेशन को नहीं छोड़ते। अक्षय कुमार को ले लो, दुनिया में कितने भी जो भी सफल इंसान है, सबको अगर पूछोगे कि सफलता का कारण क्या है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की ही बात करेगा। लेकिन मेडिटेशन तो हर कोई करा सकता है, लेकिन कैसे करना है, जैसे कि मैं बताती हूँ, मेडिटेशन करिए, आंखें बंद करके सांसों को अंदर लीजिए, छोड़िए, ध्यान को अपने शरीर पर लेकर जाइए। मेडिटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मेडिटेशन करते वक्त उस मेडिटेशन के ज़रिए हमारी बॉडी पर कैसे स्टडी करना है, मेडिटेशन हमारी बॉडी पर कैसे असर करना है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो रहती है वो हर कोई नहीं दे सकता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, हमारे शरीर की 5 इंद्रियां होती है, उसके ज़रिए उसमें प्रोग्रामिंग करके हमें हमारे शरीर के ऊपर कैसे प्रोग्राम करना है, बॉडी को कैसे डेवलप करना है, माइंड को कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग कहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं तो मैं डेली योगा एंड मेडिटेशन करवाती हूँ। अगर किसी को करना हो तो वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे कांटेक्ट नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी सफल इंसान मेडिटेशन के ज़रिए ही आगे आया। इसका मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन कर लिया और हम सफल हो गए, लेकिन उसके थ्रू हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना है। जैसे कि मैं बताऊँ तो दुनिया को भूल जाओ, पॉसिबल है? नहीं। दुनिया को छोड़ दो, पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया तो हमें चाहिए, हमें हमारी सक्सेस के लिए हमें दुनिया चाहिए। सक्सेस है वो कौन साबित करके देगा? दुनिया। हमें चीयर कौन करेगा? ये दुनिया ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम दुनिया को साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? अगर मैं बताऊँ तो कोई कहता है कि कोई आपकी तारीफ़ कर देता है कि आप बहुत अच्छे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आईने के सामने जाकर खड़े रह जाते हैं और ख़ुद को 3-4 बार घुमा फिरा कर देखते हैं कि यार उसने मुझे ब्यूटीफुल बोला, उसने मुझे मेरी तारीफ़ की, सच में मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, कुछ भी। और अगर वही इंसान, कुछ भी लोग अगर हमारी बुराई करते हैं तो क्या करते हैं, तो भी हम आईने के सामने ही खड़े रहकर याद करते हैं पूरा दिन नेगेटिविटी, यार उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे काली कहा, उसने मुझे नाटी कहा, उसने मुझे मोटी कहा, कुछ भी उससे तो याद करते हैं। लेकिन 5 साल पहले जिन्होंने बोला है कि तू ऐसी है वैसी है, उसे भी याद करते हैं। ऐसे 10-15 लोग जितने भी बोले हैं सबको हम याद करते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला। होता है कि नहीं? होता है सबकी लाइफ में ऐसा। तो उसके लिए क्या करना है,
तो उसके लिए अगर कोई उसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो आप खुश हो जाते हो, अगर कोई लोग आपकी बुराई करते हो तो आप दुखी हो जाते हो। मतलब कि अपने आप को अपने कठपुतली बनाकर रख दिया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कठपुतली नहीं बनना है। अपने शरीर का, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमें क्यों किसी के हाथ में थमाना है? नहीं, हम उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए लोगों को बातों को दिल पे लगाना बंद कर दो। पहले सक्सेस का पहला ज़रिया, हैप्पीनेस का पहला ज़रिया यही है कि लोगों की बातों को दिल पे लगाना बंद कर दीजिए। ये लोग वही है जो फल खरीदते हैं, अमरूद खरीदते हैं तो पूछते हैं मीठे तो है ना, लेकिन उसी फल, उसी अमरूद पर नमक छिड़क के खाते हैं। लोग तो आपके मुंह पे बहुत बोलेंगे कि आप सक्सेस हो जाओ, आप खुश हो जाओ, लेकिन मन ही मन कभी नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेस हो, आप खुश रहो। इसीलिए दोस्तों, कभी भी लोगों को, दुनिया को अपनी सफाई देकर अपना टाइम बर्बाद मत करिए, अपना वक्त बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि लोग उतना ही समझेंगे, उतना ही सोचेंगे जितनी उसकी समझ शक्ति होगी, जितनी उसकी औकात होगी, जितना उसका दिमाग होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई सक्सेस इंसान होता है, उससे बोलते हैं कि यार वो तो एटीट्यूड दिखाता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन सच बताओ तो वो कोई एटीट्यूड नहीं होता। आपके दिमाग से बहुत अच्छा दिमाग उसका होता है, उससे दुनिया की नहीं पड़ी होती है। दुनिया के लिए वो बहुत काइंड हार्टेड होता है, लेकिन उसे दुनिया की नहीं पड़ी होती कि दुनिया क्या कर रही है। उसे उसका काम भला होता है, उसका बिजनेस, उसका परिवार, वो उसी में लगा रहता है। वो पूरा दिन वही सोचता है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं काबिल बनूँ, क्योंकि दुनिया तो हमें हमारी कमियां ढूंढकर दिखा दी देती है। तो हमें हमारी कमियां पर फोकस ना करते हुए हमें हमारी काबिलियत पर फोकस करना है। उसके लिए खुद को लर्न करना है, अपनी लैंग्वेज को लर्न करना है। अकेले अकेले बड़बड़ाओ, अकेले अकेले बड़बड़ाने से क्या होगा, लोग कहेंगे कि ये पागल हो गई। लेकिन यही पागल अगर जब स्टेज पर धूम मचाएगा ना, तब बोलेंगे हाँ, पागल में कुछ दम तो था ही। इसीलिए दोस्तों, दुनिया की बातों को दिल पे नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ खुद में रहना है, खुद में व्यस्त रहना है, खुद की काबिलियत के ऊपर बिजी रहना है, खुद को लर्न करना है, अपनी लैंग्वेज को लर्न करना है, जो भी करना है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, उसके मुस्कुरा दो बस। आपको बुराई करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, ज़्यादा खुश भी नहीं होना अच्छा है। अगर तारीफ़ करते हैं तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, समता में बने रहना है। और ये समता आएगी कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। दुनिया कितनी भी बुराई करे, आप मुस्कुरा दो, एक बार आप मुस्कुरा दो, वो इंसान आधा का आधा टूट जाएगा। क्या होगा अगर मैं एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊँ, आप लोग मुझे गिफ्ट दे रहे हो, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ गिफ्ट। तो मानो कि गिफ्ट में आप मेरे लिए कुछ लेकर आए, लेकिन मुझे वो गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी वो गिफ्ट है। तो आप क्या करोगे, आप गिफ्ट को वापस लेकर जाओगे कि नहीं? ऐसे ही आप मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो, आप मेरे लिए बुराइयाँ लेकर आए हो, लेकिन मुझे बुराइयाँ चाहिए ही नहीं, मुझे आपकी गालियाँ चाहिए नहीं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्माइल दी है। आप कितना भी गुस्सा लेकर आए हो, लेकिन मैंने आपको स्माइल दी है। क्या होगा, आप आपकी गालियाँ वापस लेते जाओ, मुझे नहीं चाहिए। इंसान कब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा? नहीं, वो इंसान जो आपके ऊपर गुस्सा होता है, वो इंसान अपना नेचर दिखा रहा है कि मैं ऐसा गुस्सा वाला नेचर वाला हूँ। लेकिन आपको अपना नेचर में ही बने रहना है, आपको आपकी समता में बने रहना है। लेकिन ये समता आएगी कैसे? प्रॉपर मेडिटेशन से। अगर सक्सेस होना है तो खुद के अंदर बिजी रहना है। हम लोग करते क्या करते हैं, सुबह उठना तो दूर की बात, हम लोग क्या सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। क्या बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे तो बचपन से हमारा माइंड सेट एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन लक्ष्य लाए कहाँ से? हमारा कोई गोल ही नहीं है। गोल के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, 5 साल के बाद मुझे क्या करना है, 5 साल के बाद मुझे कहाँ होना है, हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं है। कोरोना काल बीत गया, 3 महीने का लॉकडाउन बीत गया, लेकिन उस 3 महीने में हमने किया क्या? घर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने एंजॉयमेंट किया है बस। उस 3 महीने को वेस्ट ना करके अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को लर्न किया होता, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको खुद को टाइम दिया होता कि मेरा क्या गोल सेट करूं, तो आज शायद आप आज थोड़े आगे आते। पहले गोल तो बनाइए। हम लोग क्या करते हैं, जो होगा देखा जाएगा।
कुछ भी होगा तो भगवान तो है ही, भगवान का थोड़ा नाम ले लेंगे, भगवान तो वैसे है ही दयालु, होता है कि नहीं। मैं कोई ऊपर वाले के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ हमें अगर भगवान पे उतना भरोसा ही है तो अगर मैं बताऊँ तो हम कभी आलू खरीदने जाते हैं सब्जी मंडी, तो हम क्या आलू वाले को ऐसा बोलते हैं कि ये लो भैया 50 रुपये, अभी शायद 50 रुपये किलो ही आलू चल रहा है, ये लो 50 रुपये किलो आलू दे दो, करते हैं? नहीं, आलू लेते हैं, उसे गोल घुमाकर चारों तरफ से देखते हैं और उसके बाद हम आलू टोकरी में रखते हैं। ऐसे जो भी 10-12 आलू आते हैं उसे टोकरी में रखते हैं। लेकिन हमें खुद पे भी भरोसा नहीं, जो टोकरी में हमने आलू रखा है उसी टोकरी से वापस उठाकर फिर से वो आलू को गोल घुमा कर देखते हैं कि शायद उस 12 आलू में भी कोई और ख़राब ना आ जाए। हमें उस आलू की चिंता है कि 1 किलो आलू के अंदर कोई एक आलू ख़राब ना निकले, तो फिर ये तो हमारी ज़िंदगी है। दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो कभी हम ऐसा करते हैं कि साड़ी खरीदने जाते हैं और देते हैं पैसा, ये लो भैया 500 रुपये, कोई भी अच्छी सी साड़ी दे दो। नहीं, वहाँ क्या होता है, पूरी साड़ी की दुकान नीचे आ जाती है, तब जाके एक साड़ी सिलेक्ट होती है कि नहीं। तो फिर भगवान ने बोला है कि यहाँ भी सिलेक्शन है। भगवान ने हमें 2 रास्ते दिए हैं, या तो अपनी रूटीन जो लाइफ है उससे जियो, ऑर्डिनरी लाइफ जो है उससे जियो, आपकी जो जिम्मेदारियाँ का बोझ आपको उठने पर मजबूर कर रहा है उससे उठिए और अपना काम करिए और अपना जो भी दिन ढल रहा है उसे बिताओ, ऐसी घिसी पिटी लाइफ जीते हैं। और दूसरा वे भगवान ने बताया है कि कोई गोल सेट करो, कोई गोल नक्की करो, उसके ऊपर आप जियो। लेकिन हम ऐसा करते हैं नहीं, हम भगवान ने 2 वेज दिए हैं, सिलेक्शन हमारा है कि हमें कौन से वे पर जाना है। डेली रूटीन लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ जीना है कि हमें अपना गोल सेट करके उसी लाइफ पर जीना है। लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। कभी भी दोस्तों किसी के साथ कंपैरिजन मत करो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम लोग क्या करते हैं, लोगों की कठपुतलियाँ बनकर बैठ जाते हैं। उसने मुझे बोला कि ये तुझसे होगा, तो यार हाँ मुझसे तो होगा, उसने मुझे बोला है। कोई अगर बोलता है कि यार तुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा, तो हम खुद ही नेगेटिविटी लेकर आ जाते हैं। उसने मुझे नहीं बोला है, शायद मुझसे नहीं होगा, मुझे काबिलियत नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अपने अंदर जाकर देखो तुझे क्या होगा, तुझसे सब कुछ होगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुझसे नहीं होगा। आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि लेडीज़ पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, पुरुष समोड़ी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं उस लेडीज़ को पुरुष से कंधे के कंधा मिलाकर चलने वाली लेडीज़ बता रही हूँ, जो लेडीज़ को पता है कि मेरे पति को कुछ होगा, मेरे घर में जो इंसान है उसे कुछ होगा, तो उसका मेडिक्लेम का कागज़ क्या है, इंश्योरेंस का कागज़ क्या है, उसके बैंक बैलेंस कितना है, उसमें कितना सेविंग है, कितना बजट है, वो कितना कमाता है, कितना खर्चा करता है। मैं उस लेडी को कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली लेडी मानूंगी, जिस लेडी को सब सच में पता है कि अगर मेरे घर में कोई पुरुष है, उसे अगर कुछ होता है तो सबसे पहले उसे कहाँ लेकर जाना है, कौन सी हॉस्पिटल में लेकर जाना है, मैं कौन से बैंक में जाऊँ जहाँ मुझे सब कुछ आंसर सही से मिल जाएगा। लेकिन नहीं, पुरुष समान है, लेकिन जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो कॉल लग जाते हैं 2-3-4, यार मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है आ जाओ, नहीं बिज़ी हो यार मेरे घर में, दूसरे कॉल लगाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं हम, कहते हैं ना कि पैनिक हो जाते हैं। नहीं, पुरुष समोड़ी होना है तो पहले जो भी अपने परिवार के प्रति जो भी जिम्मेदारी है उसे निभाओ। उसके बाद में जो आगे का जो भी कुछ कार्य है बिजनेस के रिलेटेड, घर के रिलेटेड, तो पहले जिम्मेदारी कंप्लीट करो। घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आगे की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। सुबह में उठ के योगा करिए, मेडिटेशन करिए, माइंड चेंजिंग मेडिटेशन। हमारे माइंड में न्यूरॉन्स बनते हैं और ये न्यूरॉन्स हम जब हमारी माँ के पेट में जब फर्टिलाइज होता है ना, एग फर्टिलाइज होता है, तब से बनना स्टार्ट हो जाता है। मैं एक गर्भ संस्कार ट्रेनर भी हूँ, उसकी डिटेल में उसमें भी बताती हूँ कि कैसे न्यूरॉन्स हमारे शरीर में मिनट्स नहीं सेकंड्स के ज़रिए बनते हैं और न्यूरॉन्स कैसे एक्टिव होते हैं।
हमारी माँ कौन सी किताब पढ़ती है, हमारे पापा क्या बात कर रहे हैं, हमारे पापा क्या करते हैं, हमारी माँ क्या फील करती है, क्या महसूस करती है, कब गुस्सा करती है, कब हमारी माँ म्यूज़िक सुनती है, हम सब कुछ हमारी माँ के पेट से ही सुनते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियाँ है वो हमारे गर्भ में ही एक्टिव हो जाती है। हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन्स है, माइंड प्रोग्रामिंग जो है हमारे गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस प्रोग्राम को आगे जाकर नेगेटिव पॉजिटिविटी कैसे लाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन ही करवा सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर मेडिटेशन ट्रेनिंग मिलनी ज़रूरी है। मेडिटेशन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मेडिटेशन के टाइम उसमें कैसे स्टडी करना है, मेडिटेशन के टाइम हम ध्यान को कैसे हमारी बॉडी पर केंद्रित करते हैं और उसमें कैसी फीलिंग करते हैं, कैसे महसूस करते हैं। लोग मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन में आंखें बंद करना है, सब कुछ देखना है, लेकिन यार इसमें मुझे पेन हो रहा है, स्ट्रेस लेकर बैठते हैं, मुझे हाँ सच में लेग में तो बहुत पेन होता है, फिर आगे की सोच भी याद करते हैं कि मुझे ये विंटर सीजन में तो बहुत पेन होता है, स्नायु जकड़ जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत कुछ याद करते हैं। मेडिटेशन का काम है कि कुछ भी आपके शरीर में देखना है, लेकिन उसे समता में देखना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर आप लोगों को कोई भी मेडिटेशन के लिए कोई क्वेरी हो, अगर आपको मेडिटेशन प्रॉपर करना है या योगा रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं डॉक्टर काजल, मेरा नंबर है 7575035229। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बेस्ट लाइफ बट डू इट।